हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। रिफ्रैक्शन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज मैं कुछ नया बताने जा रहा हूं। आज आपको मैं बताऊंगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये होता क्या है? जब लाइट रेज, देखिए ये सन, ये हमारा अर्थ है। जब लाइट रेज यहाँ सन है, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना, इंटर करता है तो वहां से क्या अपना डायरेक्शन को चेंज करती है। सोचिए कि ये धरती है, यहाँ पे हम लोग हैं, तो जब ये इंटर करता है तो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। इसको जाना चाहिए था, देखिए इसको जाना चाहिए था इस ढंग से, लेकिन वहां से वहां ऐसा नहीं जाके क्या करेगा, अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो यहाँ से क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ये जो सीधा जाना चाहिए, सीधा न जाके वो क्या करेगा, इस ढंग से जाएगा। डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ जो रहता है आदमी, यहाँ जो रहता है उस आदमी को दिखेगा लाइट। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन चेंज किया ना, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहेंगे किसको? when light enters from rare medium to our atmospheric medium, then light change their direction. This phenomenon is called atmospheric reflection. ठीक है, उसको लिखा देते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? when light enters from rare medium to our atmospheric medium, जब लाइट रेयर मीडियम से हमारे एटमॉस्फेरिक मीडियम में इंटर करता है, देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस फेनोमेनन घटना, इस घटना को हम लोग कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी में उतार लीजिए। उम्मीद करती हूँ क्लियर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज आपको बताएंगे, इस घटना से होता क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से हम लोग को बहुत सारा चेंजेस दिखने के लिए मिलता है। अब सोचते होंगे इसे क्या दिखने को मिलता है। हम लोग एडवांस में 2 मिनट पहले सनराइज देख लेते हैं और सन डूबने के 2 मिनट बाद तक हम उसको देख सकते हैं। आश्चर्य लग रहा होगा सुनने में कि सोचिए कि सनलाइट हुआ भी नहीं, 2 मिनट अभी बाकी है, लेकिन हम सन को देख सकते हैं। कैसे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मैं आपको समझाता हूं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, एडवांस सनराइज 2 मिनट बिफोर, यानी कि हम एडवांस में सनराइज देखते हैं 2 मिनट पहले, एंड डिलेड सनसेट, और सनसेट डिले मतलब लेट तक हम लोग देखते हैं 2 मिनट आफ्टर तक हम उसे देखते हैं। कैसे? इसे मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये सब का आंसर बस सिंपल है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो कैसे होता है अभी आप समझिए, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? सन। ये सन है, ये अर्थ है। मान लेते हैं कि ये धरती है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये सन है, सन का लाइट यहां से इस पे गया, यहां से गया, तो ये अपना डायरेक्शन में कैसा जाना चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, अपना डायरेक्शन को चेंज किया। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में द रे ऑफ सनलाइट व्हेन इंटर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, देन यू नो अबाउट दिस कि व्हेन एनी लाइट enters from rare medium to dense medium, then they change their direction. That condition is here also. जब ये लाइट रेयर मीडियम से एटमॉस्फेरिक मीडियम में जाएगा, एटमॉस्फेयर इंटर करेगा, तो ये अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो देखिए, ये ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन अब कैसा जाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ऐसा जा रहा है, मतलब कि ऐसा जा रहा है। तो इस एरो के हिसाब से, इस एरो के हिसाब से सन कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। अगर इस एरो के हिसाब से, यानी कि देखिए यहां से ऐसा गया, ये सीधे जाना चाहिए था ऐसा लाइन, लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज किया, ये ऐसे गया और हमारी आंखों तक आया। देखिए, मैं था यहाँ पे, आदमी है, आदमी के आंख पर आया तो सन को देख लिया। तो यह आदमी सन को देख रहा है,
तो जो आदमी देख रहा है यानी ये लाइट गया, तो ये लाइट का स्टेट अगर देखिए तो ये लाइट का स्टेट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। उसका हिसाब से सन कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये फॉल्स सन है जिसको हम लोग देखते हैं। जब मॉर्निंग में जैसे ही सनराइज होता है, जो आप फर्स्ट सन को देखते हैं वो फॉल्स सन होता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सन जो है वो थोड़ा सा नीचे है। दो मिनट पहले जो हम लोग सनराइज देख लेते हैं वो फॉल्स सन होता है। होता क्या है कि जब इसका लाइट यहाँ जाता है तो जब लाइट रेज इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देता है और हमारे आंखों तक आता है। तो हम लोग फर्स्ट में जो देखते हैं वो ये सन नहीं होता, फॉल्स सन होता है ना। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू, आदमी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो सन उसका आंख में जो रोशनी गया तो सन को तो यहाँ पे देखा, अपना आंख का सीधे में यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे वो था ही नहीं। ठीक है, सेम चीज होता है डिलेड सनसेट में। ये मैं आपको बताया कि एडवांस सनराइज कैसे हुआ, ये समझ गया एडवांस सनराइज कैसे हुआ। अब हम डिलेड सनसेट बताते हैं। देखिए डिलेड सनसेट बताते हैं। चलिए ये देखिए, ये है सन, ये सनसेट बता रहे हैं। सनसेट कैसे होता है, ये सन है, इधर तो राइज हुआ तो दूसरा तरफ सेट होगा, यानी दूसरा तरफ डूबेगा। एक तरफ सन होगा, दूसरा तरफ सन डूबेगा। ये देखिए, जब ये सन डूबने वाला रहता है तो 2 मिनट बाद तक हम उसको देख पाते हैं। वो फॉल्स सन को हम लोग देखते हैं। कैसे? जब सन का लाइट यहां से हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर किया, यहां से आके इंटर किया, देखिए यहां से आ रहा है तो इंटर किया, तो इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। वैसा जाता हमको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि डाउन हो रहा है तो उसका लाइट रेज अप हो रहा है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा एटमॉस्फेयर में, ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर, जब हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर किया, यहाँ से इंटर किया तो अपना डायरेक्शन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो डायरेक्शन को चेंज किया तो ये अपना रास्ता जो स्ट्रेट होना चाहिए वहां नहीं जाके वो थोड़ा सा चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, इस ढंग से आएगा। और यहाँ देखिए आदमी है, आदमी का आंख पे पड़ा तो आदमी का आंख पे पड़ा तो इसको सन दिखाई पड़ रहा, सनसेट दिखाई पड़ रहा है ना। तो इस आदमी के अनुसार, इसका आदमी के अनुसार जो ये देख पा रहा है, सन कैसा होना चाहिए, इस लाइन का अगर स्टेट में जाए तो सन कहाँ होना चाहिए, सन यहाँ पे होना चाहिए इस आदमी के अनुसार। लेकिन ओरिजिनल सन कहाँ है, यहाँ। तो हम देखिए सनसेट हो चुका है, लेकिन 2 मिनट आफ्टर तक सनसेट हो गया। 2 मिनट आफ्टर तक हम सन को देख सकते हैं। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई पूछेगा कि व्हाई वी सी डिलेड सनसेट 2 मिनट आफ्टर, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई पूछेगा व्हाई वी सी एडवांस सनराइज 2 मिनट बिफोर, व्हाई, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपको पूछेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है क्या भाई, कि जब ये रेयर से हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसके वजह से हमको 2 मिनट बिफोर सन दिखता है और 2 मिनट आफ्टर तक सनसेट हम देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड है स्टार। जब जो हम स्टार को हम देख पाते हैं वो स्टार ओरिजिनल नहीं होता है, वो जैसे सन फॉल्स हुआ ना वैसे स्टार भी फॉल्स होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, इसको आप आराम से समझ के उतार लीजिए। अब मैं आपको स्टार में ले चलता हूं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं फिजिक्स का। ये देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार ट्विंकल क्यों करता है, टिमटिमाता क्यों है, तारे टिमटिमाते क्यों है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करता है। देखिए स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करता है उसके बारे में बताते हैं। आपको सिर्फ सिंपल आंसर देना है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। देखिए स्टार से जो आने, पहले इसको समझिए, ये है स्टार, ये है अर्थ, और यहाँ पे समझिए एक आदमी खड़ा है अर्थ पे। जब नाइट के समय में हम स्टार को देखते हैं तो क्या होता है, स्टार लाइट, देखिए स्टार लाइट यहां से हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर किया है ना, यहां से एटमॉस्फेयर में इंटर किया स्टार लाइट, ये स्टार लाइट। तो स्टार लाइट इंटर किया तो इसको कैसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। क्या हुआ कि जब स्टार लाइट, ये क्या है, ये है स्टार लाइट, तो ये सन नहीं है ना, स्टार लाइट है, इसको स्टार लाइट बोलते हैं। जब हम स्टार को देखते हैं तो रात में स्टार लाइट हमको दिखता है।
स्टार लाइट व्हेन इसको ऐसे बोलेंगे, व्हेन स्टार लाइट इंटर्स रेयर मीडियम टू आवर एटमॉस्फेरिक मीडियम देन इट चेंज देयर डायरेक्शन, इट चेंज देयर डायरेक्शन। अपना डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया, जिसको स्ट्रेट लाइन ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो वैसा दैट विल नॉट गो थ्रू स्ट्रेट लाइन, देयर स्ट्रेट लाइन, वो क्या करेगा, देयर चेंज इट जाएगा, यहाँ से वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। देखिए अपना डायरेक्शन को क्या किया, वो चेंज किया। तो जब अपना डायरेक्शन को चेंज किया, सीधा ना जाके ऐसे टेढ़ा जा रहा है ऐसे करके, तो इस जगह जो आदमी होगा उसका आंख पे क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। तो इस आदमी को जब स्टार दिखाई पड़ा, तो इस आदमी के अकॉर्डिंग जब इसके अनुसार, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके हिसाब से तारे कहाँ होना चाहिए, इसके हिसाब से तारे होना चाहिए यहाँ पे। इसके हिसाब से देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके हिसाब से आदमी जो तारा देख रहा है उसके हिसाब से तारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल तारा कहाँ है, ये मेरा ओरिजिनल तारा है, और ये क्या है, ये फॉल्स। जस्ट वैसे ही जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज है ना, जस्ट लाइक सेम टू सेम वही है। जो आप उस पॉइंट को समझ गए तो इस पॉइंट को भी आप समझ जाइएगा कि स्टार लाइट जब हमारा एटमॉस्फेयर एंटर करता है तो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो पृथ्वी पर बैठा हुआ आदमी जब स्टार को देखता है तो वो जो स्टार को देख रहा है वो ओरिजिनल स्टार नहीं है, वो क्या है, ये फॉल्स स्टार को हम लोग देखते हैं। क्योंकि ओरिजिनल स्टार से जो लाइट आ रहा है एटमॉस्फेयर में होने के बाद उसको अपना क्या क्या डायरेक्शन को चेंज किया, और उसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। चेंज किया तो इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। जो वो अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब स्टार लाइट जब इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसका कंटिन्यूसली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये काफी हमसे दूर है, वो हमसे इतना दूर है, जैसे सन थोड़ा नजदीक है तो उसका थोड़ा कम 2 मिनट रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन तारा उससे भी दूर है, इसलिए तारा हमको छोटा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सन भी हमारा तारा ही है, और जितने भी तारे हम लोग स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, वो काफी छोटे दिखाई पड़ते हैं नाइट के समय। इसका मतलब है कि वो हमसे काफी दूर है, वो सन से भी काफी दूर है। सन भी हमसे दूर है, लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, जिसकी वजह से हम उसका काफी लाइट को हम लोग देख पाते हैं, जिसकी वजह से दिन होता है। तारा देखिए इतने दूर है, जिसकी वजह उसका लाइट हमारे तक बहुत अच्छा से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए नाइट के समय जो देखते हैं सिर्फ टिमटिमाता हुआ नजर आता है, सिर्फ उतना सा तारा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं, वो चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि जब स्टार लाइट इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसका कंटिन्यूसली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब वो अपना डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, स्टार लाइट का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या होता है, हमको जो तारा दिखाई पड़ता है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, ट्विंकलिंग करता है। ट्विंकलिंग करने का और भी एक रीजन है। पहला चीज तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये डायरेक्शन चेंज किया। उसके बाद जब एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट है, डस्ट से टकराते हुए गया, इसको कौन सा मीडियम आ रहा है, देखिए एटमॉस्फेयर में एयर मीडियम आया, एयर में बहुत सारे डस्ट है, डस्ट मीडियम से होते हुए गुजरा है ना। और दूसरा चीज, ये हमसे काफी दूर है, काफी डिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसके वजह से वो हमको क्या दिखाई पड़ते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ता है। सीधा आपको एक लाइन में आंसर देना है तो बोलना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और डिटेल में अगर बताना है कि और क्यों टिमटिमाता है तो आपको बताना है उसका कंटिन्यूसली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दे इंटर्स इन डस्ट मीडियम, है ना, डस्ट मीडियम से जाता है, और स्टार इज टू मच फार अवे फ्रॉम अस, हमसे काफी दूर है, जिसके वजह से वो हमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये देख सकते हैं कि जो हम स्टार को देख रहे हैं वो फॉल्स है, ओरिजिनल उसका बगल में रहता है, यानी कि एक साथ नहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और कोई भी आपसे पूछे तो इसको आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।